तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें बहुत सी जानकारी आपको कटिंग के साथ साथ स्टिचिंग भी मिल जाएगी। तो आज इस वीडियो में आज का इस टॉपिक है कि छोटे साइज में कंधा आर्मोल कितना ले। तो ये जो ब्लाउज का लेंथ है ये 12 इंच है और जो इसका चेस्ट है वो 30 इंच है। तो चलिए हम यहाँ निशान लगाकर कटिंग बताते हैं आपको। तो देखिए, मेन फैब्रिक को हटा देते हैं और ये अस्तर है। अस्तर को मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर पहले हम आपको फ्रंट पार्ट बताएंगे। और जो चेस्ट है वो है 30 इंच का। तो यहाँ पर इस तरह से और 28 का कमर इनका है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इनका जो है 7.5 चौथाई हिस्सा निकालेंगे 30 का, तो 7.5 इंच आ जाएगा। तो मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाया और इसमें मैं मार्जिन रखूंगी 2.5 इंच। ठीक है, तो मैंने 2.5 इंच इसमें मार्जिन रख दिया है, क्योंकि कम साइज में आप 3 इंच या 2.5 इंच मार्जिन रख सकते हैं। तो ये ब्लाउज को मैं पलटने वाला बनाऊंगी। तो नीचे के साइड हमने यहाँ पर 1.25 इंच यानी 1 इंच में 2 सूता कम इस तरह से ले लिया है। अब जो ये बेल्ट वाला हमारा ब्लाउज है, तो यहाँ पर इसका लेंथ 12 इंच इनका तैयार है। इस तरह से 12 इंच पर निशान लगा देंगे और यहाँ पर रखेंगे 13.5 इंच। ठीक है, यानी हम 1.5 इंच में प्लस करके रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए शोल्डर कितना रखेंगे वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर शोल्डर रखेंगे हम 5 इंच 1 पॉइंट। कितना? 5 इंच 1 पॉइंट हम शोल्डर रखेंगे। ये देखिए, आर्म होल कितना रखेंगे? आर्म होल इनके क्या में रखेंगे? 5 इंच 2 पॉइंट। ठीक है, 5 इंच 2 पॉइंट आर्म होल रखेंगे। इससे ज्यादा आर्म होल नहीं रखेंगे। अगर इससे ज्यादा रखेंगे तो हमारा जो यहाँ पे आर्म होल के पास ज्यादा लूज हो जाएगा। तो इस तरह से निशान लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आर्म होल में झोलना है तो आधा इंच अंदर तक लगा देंगे ये। ठीक है, अब यहाँ पे जो इनका चेस्ट है 7.5 इंच इनका फिटिंग है। तो मैंने फिटिंग पे निशान लगा दिया और नीचे के साइड इनका 7 इंच फिटिंग है। ठीक है, अब इस वाले निशान को यहाँ तक ले जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने निशान लगा दिया फिटिंग का। अब यहाँ पे कॉर्नर से उठाएंगे 1 इंच। अब यहाँ से आर्म होल का शेप दे देंगे। ठीक है, ऐसे आपको गोलाई में शेप देना है। अब इसके बाद गले का हम निशान लगाएंगे। जो गले की हम चौड़ाई रखेंगे वो 2 इंच रखेंगे और गले का जो लेंथ है इनका है वो 5 इंच है। तो यहाँ पर हम 5 इंच ही रखेंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ गले का शेप दे देंगे। अब गले का शेप थोड़ा सा यहाँ से ऐसे 1 पॉइंट फैला देंगे। ठीक है, ये देखिए, अब मुझे इसमें से बेल्ट निकालना है। तो बेल्ट यहाँ पर रखेंगे 2.5 इंच, आगे के साइड 2.5 इंच रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे हम 2 इंच। ठीक है, क्योंकि ज्यादा इसमें बेल्ट हम नहीं रख सकते। ये देखिए, अब इस तरह से आधे इंच यहाँ पर उठा देंगे और यहाँ से बेल्ट की गहराई दे देंगे इस तरह से। ठीक है, ये अब यहाँ से बंद भाग की तरफ से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 3 इंच 2 पॉइंट पर। ये देखिए, 3 इंच पे 2 पॉइंट पे निशान लगाया। अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे 7.5 इंच पर। ठीक है, अब इसके बाद गले से हम निशान लगाएंगे आपका यहाँ पर 2.5 इंच पर। इसकी लंबाई 1.5 इंच रखेंगे, इसकी भी लंबाई 1.5 इंच रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ जो हमारी लंबाई है वो 2.5 इंच रखेंगे और यहाँ से आपको उठाना है। ठीक है, 1.5 इंच पर उठाना है इस तरह से। इसकी लंबाई हम यहाँ से तय करेंगे। ये देखिए, यहाँ से हमने रखा 5.5 इंच पर। ठीक है, इस तरह से मैंने निशान लगा दिया। 1/2 इंच का हम यहाँ पे दाब दे देंगे और 1/2 इंच का हम यहाँ पे दाब दे देंगे। इस वाले दाब को दोनों साइड लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से यहाँ पर भी हम 1/2 इंच का इस साइड दाब देंगे और 1/2 इंच का इस साइड दाब देंगे। टोटल हम 1 इंच का यहाँ पे दाब लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, 1/2 इंच का हम इस साइड दाब दे देंगे और 1/2 इंच का इस साइड, यानी टोटल आपको यहाँ पर 1/2 इंच का दाब देंगे, यानी 1 इंच का 1/2 इंच का यहाँ पे दाब देंगे, 1/2 इंच का यहाँ पर और 1/2 इंच का यहाँ पर, और यहाँ पर देंगे हम 1 इंच का दाब। अब इस तरह से आपको कटोरी का निशान लगा देनी है। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। जब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे तो हम इसका डॉट यहाँ पे हल्का सा आधा इंच और
बढ़ा देंगे। ठीक, इस तरह से, यानी जो मैंने 1.5 इंच पर रखा, जब हम स्टिचिंग करेंगे तो ये हमारा 2-2 इंच पर हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट का निशान लग चुका है। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारी कटिंग हो गई। अब हम इसी के बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए फ्रंट पार्ट को 1 इंच फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये मैंने फोल्ड किया। अब यहाँ पर इसको पलट देंगे। ठीक है, नीचे की साइड बिल्कुल बराबर रखनी है। इस साइड आपका बिल्कुल बराबर आना चाहिए। अब इसी का आपको जीरोक्स कर लेना है। ये मैंने यहाँ से जीरोक्स कर लिया है। अब इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर मुझे 5 इंच 2 पॉइंट चाहिए था, जो कि हमारा शोल्डर यहाँ पे बिल्कुल है। अब इस तरह से यहाँ पर भी मुझे रखना था 5 इंच 2 पॉइंट। ये अब यहाँ से सीधा निशान लगा देंगे। अब यहाँ से हम आधा इंच का इस तरह से, इस वाले निशान से आधा इंच ऊपर लगा देंगे। ये देखिए, अभी हम नीचे के साइड गले का निशान हमने नहीं लगाया, चौड़ाई में बता देते हैं। यहाँ से हम आधा इंच छोड़ेंगे नीचे की साइड पलटने के लिए। ठीक है, यहाँ देखिए आधा इंच मैंने छोड़ा। अब हम गले का जो चौड़ाई है 2 इंच रखेंगे। ठीक है, जो गले की लंबाई है यहाँ पर हम रखेंगे इस तरह से 8 इंच पर। ठीक है, 8 इंच पर मैंने निशान लगाया। अब यहाँ से इस तरह से 2.5 इंच पर इसकी चौड़ाई बढ़ा देंगे। नीचे की साइड 2.5 इंच बढ़ाना है, क्योंकि छोटे साइज में हम 2.5 इंच ही बढ़ाते हैं। इस तरह से निशान लगाते हुए यहाँ गले का शेप दे देंगे। अब यहाँ से मुझे उठाना है इस तरह से 3.5 इंच पर उठाएंगे। पीछे का प्लेट जो लगाएंगे इस तरह से इसकी लंबाई रखेंगे करीबन हम 4.5 इंच। 1/2 इंच का हम इस साइड दाब देंगे, 1/2 इंच का हम इस साइड दाब देंगे। टोटल 1 इंच का दाब दे देंगे। यहाँ से जो कमर फिटिंग है हमारा 1 इंच का है, और यहाँ पे रखेंगे हम 2.5 इंच का फिटिंग, और जो हमारा 1 इंच यहाँ पे बचेगा वो हमारा जाएगा बेल्ट सिलाई में। इस तरह से हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारी इसकी कटिंग हो गई। ठीक है, इस तरह से। अब मुझे इसमें बाजू बनाना है। देखिए यहाँ पे बाजू मुझे चाहिए 8 इंच का, तो कपड़े को यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। इस तरह से हमने 4 फोल्ड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह से मुझे 1 इंच छोड़कर, यानी टोटल लंबाई रखेंगे 9 इंच। इस तरह से 9 इंच मैंने रखा, और यहाँ से सीधा लाइन मैंने लगा दिया। ठीक है, अब ये जो हमारा बैक पार्ट है उसको उठाएंगे। अब यहाँ से आधा इंच छोड़ते हुए इस तरह से अब ऐसे रख देंगे, बिल्कुल खींचकर। इतना हमारा घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ऐसे बिल्कुल आधा इंच लगाएंगे। 3 इंच हमारा घट रहा है, तो यहाँ पर ऐसे कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने लगाया और यहाँ पर निशान लगा दिया। ये देखिए। ठीक, अब इसको हम हटा लेंगे। अब यहाँ से देखिए इस तरह से हमारा 3 इंच यहाँ पर आ गया है। जितना मैंने घटाया यहाँ से हमारा 3 इंच आया। अब यहाँ से बिल्कुल ऐसे रखेंगे और इसका शेप ऐसे लगा देंगे बाजू का। ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो इनका फिटिंग है वो है इनका 4.5 इंच। अब यहाँ पे रखेंगे मार्जिन इनका 2 इंच। इस तरह से मैंने रखा। अब यहाँ से बिल्कुल ऐसे निशान लगा देंगे, और ये हमने निशान लगाया आपके फिटिंग का। ठीक है, बिल्कुल जैसे मैंने बाजू रख के कटिंग किया, निशान लगाया है, बिल्कुल आपको इसी तरह रखकर कटिंग कर लेना है। ये हमारी कटिंग हो गई। अब चलिए हम आपको मेन फैब्रिक पर कटिंग करके दिखाते हैं। ये देखिए फ्रंट पार्ट और दोनों बाजू, यहाँ पे बैक पार्ट कटिंग हुआ है। इतना कपड़ा बचा हुआ है, इसमें हम पाइपिंग और गले पे डिजाइन वगैरह बनाएंगे। तो चलिए हम आपको स्टिचिंग करके दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आपको बताते हैं इसका स्टिचिंग करना। तो इस तरह से कपड़े को ओपन कर लेंगे और फिर इसके ऊपर रखेंगे अस्तर इस तरह से। तो जो मैंने यहाँ पर 1.25 इंच पर निशान लगाया उसी पर बिल्कुल सिलाई लगाएंगे। कपड़े और अस्तर को बराबर रखेंगे। ये देखिए, अब कपड़े और अस्तर को अलग करेंगे। जो कटा हुआ भाग है वो अस्तर तरफ फोल्ड करके उस पर सिलाई लगाएंगे, एक पैर का दाब देते हुए इस तरह से। अब इसको पहले तो चारों तरफ हम कच्चा कर लेंगे सिलाई लगाकर। ये हमने कच्चा कर लिया, और इस तरह से जो कपड़ा बढ़ रहा है कटिंग कर देंगे।
अब जो ये बेल्ट का निशान आपको दिख रहा है उसी पर हम सिलाई लगाएंगे, ताकि जो हमारा बेल्ट है वो एक बार कच्चा हो जाए। कच्ची सिलाई लगा रहे हैं, जस्ट इसके ऊपर भी लगाएंगे। जो हमारा ऊपर का पार्ट है वो भी कच्चा कर लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल पतला कपड़ा है। अगर इस पर सिलाई नहीं लगाएंगे तो बिल्कुल स्लिप करेगा। अब बीच में फोल्ड करते हुए इस तरह से साइड में जो कपड़ा बढ़ रहा है उसको हम कट कर देंगे। जैसे मैं स्टिचिंग कर रही हूँ आप इसको फॉलो करते जाइएगा, आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब देखिए जिस तरह से बेल्ट का निशान लगा हुआ है उस पर हम दोबारा निशान लगाकर कट कर लेंगे। अब इस तरह से जो 4 डॉट है वहाँ पे भी हम कट लगा देंगे, ताकि दोनों पार्ट हमें सिलाई करने में आसानी हो। अब इस तरह से एक डॉट की सिलाई लगाएंगे नीचे वाली, तो 1 इंच का दाब लेते हुए फिर दूसरा भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। दोनों साथ में ही सिलाई कर रहे हैं। इसी तरह से डॉट की सिलाई हम करते जाएंगे। अब आर्म होल वाला साइड का हम डॉट लगा रहे हैं, आधा इंच का दाब देते हुए। ये देखिए इस तरह से अब साइड वाला हम दाब लगाएंगे, आधा इंच का दाब देते हुए। ये देखिए हमारी सिलाई हो गई। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ कटोरी हमारी आई हुई है दोनों की। अब बेल्ट को अलग कर लेंगे। अब इस तरह से बेल्ट आधा इंच बढ़ाकर तब हम आधा इंच का दाब लगाते हुए बेल्ट अटैच करेंगे। सेम उसी तरह ये वाला भी बेल्ट को बिल्कुल ढीला रखेंगे, खींचेंगे नहीं। इस तरह से अभी देखिए कितना अच्छा है। जो साइड में बेल्ट बढ़ा हो उसको कट कर देंगे। ठीक है, देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमारी दोनों कटोरी तैयार हो गई है। फ्रंट वाला पार्ट, जो आगे वाला पार्ट हल्का से बढ़ रहा है तो उसको कपड़ा हम कट कर देंगे। अब यहाँ पर हम अटैच करेंगे बटन पट्टी। तो आधा इंच कपड़ा नीचे के साइड बढ़ाकर और हाफ इंच का दाब लेते हुए सिलाई लगा देंगे। जब भी हम बेल्ट बटन वाला जो आप पट्टी लगाते हैं तो हमेशा उल्टा करके लगाते हैं, और इस तरह से फोल्ड करके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए मैं इस पे हमेशा डबल सिलाई लगाती हूँ। एक पैर का दाब लेते हुए डबल सिलाई लगा देंगे। इस तरह से जो कपड़ा बड़ा उसको हम कट कर देंगे। गले का खूब अच्छे से शेप दे देंगे गोलाई में कट करके। ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ हमारी कटोरी बिल्कुल बढ़ गई है। अब हम बनाएंगे काज पट्टी। तो आधा इंच नीचे के साइड बढ़ाते हुए और हाफ इंच का दाब लेते हुए काज पट्टी लगाएंगे। इस तरह से इसको भी नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर से जो कोड़ा बना है उसे कट कर देंगे। अब इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए अब दोनों वाला पार्ट सामने रखेंगे। इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए हल्का से देखिए यहाँ पर 2 सूता यानी 2 पॉइंट बढ़ रहा है, उसको हम छाड़ देंगे। फिर रखेंगे बराबर। देख लिए कितना गला गोल आया है बिल्कुल अच्छी तरह से। ये देखिए और हमने अच्छे से शेप दे दिया है ताकि गला हमारा बिल्कुल गोल आए। अब यहाँ पर हम इसमें बनाएंगे पाइपिंग। तो चलिए हम आपको पाइपिंग बना के दिखाते हैं। इस तरह से और एक कपड़ा मैंने कट कर लिया है और डबल फोल्ड करके आधा इंच बढ़ाकर 2 पॉइंट का दाब लगाते हुए गले पर पट्टी अटैच कर लेंगे। इस तरह से अब इसके बाद ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर घुमाकर जो कटा हुआ भाग है अंदर करेंगे, फिर इसके बाद पाइपिंग बनाएंगे।
अगर आप इसका फुल वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको पाइपिंग बनाना ब्लाउज में बता दूंगी। ये सबसे छोटा ब्लाउज़ है 12 इंच का। ये देखिए इस तरह से हमारा पाइपिंग बन गया। सेम उसी तरह मैं दूसरे भी पार्ट का बना के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया। इस तरह से बिल्कुल गला दम गोल आया है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो। इसी तरह अगर जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, बाय बाय।